हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं उन सभी को हमारी तरफ से सलाम। जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का एग्ज़ाम दे चुके हैं यानी सक्षमता का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का ये न्यूज़ होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फॉर्म नहीं भरा है या एग्ज़ाम नहीं दिया है, या अभी तो फ़िलहाल एक ही मतलब 2 ही चांस हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ने आपको 5 यानी कि 5 मौका के बारे में कहा है, तो अभी 2 मौका हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 2 मौका के बाद ये इस तरह का न्यूज़ कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो है हमारे जो सक्षमता 1 में परीक्षा जो हुआ था आपको फरवरी मार्च में जो हुआ था 2024 में, इसमें 1,87,000 शिक्षकों ने भाग लिया था और उसमें 90% शिक्षक जो है वो पास हो गए थे, 93%। और उसके बाद जो है सो फिर अभी अभी आज से यानी कि 23 अगस्त से आज का जो है वो सक्षमता 2 का एग्ज़ाम शुरू हो गया, परीक्षा शुरू हो गया। लेकिन एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने वालों के लिए एक बुरी खबर है। जैसा कि आप हमारे हेडलाइन पे देख रहे होंगे, यहाँ देखिए कि जो भी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे उनके लिए बुरी खबर है। अब वो क्या है बुरी खबर, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। उसी तरह एक और जो है यहाँ दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक इन दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ एक तरफ आप लोग देख रहे हैं कि जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए यानी कि बुरी खबर है, और एक तरफ जो विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों न्यूज़ को देखते हैं कि क्या आपके लिए मतलब कि गुड न्यूज़ है और क्या आपके लिए बुरी खबर है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ किसका है। तो न्यूज़ चलिए दिखाते हैं आपको कि किसका न्यूज़ है। लेकिन आप सभी शिक्षक साथियों से एक बार अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी सही जानकारी, सटीक जानकारी है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ। तो चलिए दोस्तों, चले आए हैं हम उस न्यूज़ की तरफ जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए यानी कि बुरी खबर है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि बुरी खबर किसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले आप ऊपर में देख रहे होंगे कि सूत्र के हवाले से ये खबर है, बड़ी खबर है। और ये जो सूत्र के हवाले से जो खबर होती है वो किसकी होती है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो न्यूज़ 18 के एडिटर हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। क्या नाम है उनका? रजनीश कुमार। वो जो है सचिवालय में जाते हैं और वहाँ से न्यूज़ को मतलब के न्यूज़ बना के लाते हैं और उसी से व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया जाता है। तो उनका जो न्यूज़ है वो सोर्स है वो यानी कि आप कह सकते हैं कि 80% जो है उनका न्यूज़ सही रहता है, लेकिन 20% कहीं कहीं पे उनका भी गलत रहता है। लेकिन 80% मैंने अभी तक जो मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ, मैंने जो फील किया है, मैंने जो अभी तक तजुर्बा किया है कि जितना भी न्यूज़ उन्होंने बताया है उसमें 80% उनका जो न्यूज़ होता है वो सही रहता है। तो उन्हीं का न्यूज़ जो है आज आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि दोस्तों ऊपर में जो लिखा हुआ है सूत्र के हवाले से खबर, उसमें है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, यहाँ देख रहे हैं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो कमेटी है वो शिक्षा विभाग अभी मतलब के जल्द सौंपने वाली है। कौन? तो जो कमेटी बनी थी कि आपको मतलब कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, और जो है सो अभी जो विशिष्ट शिक्षक जिनका काउंसलिंग अभी चल रहा है, अभी हज़ारों शिक्षक का काउंसलिंग बाकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग का जो है वो सितंबर के 2 वीक में चलने की उम्मीद है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभी जो है जो काउंसलिंग चल रहा है उनका पोस्टिंग होगा, वो पोस्टिंग जो है उनका भी डिटेल जो कमेटी है वो सौंपेगी। तो उसमें जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो कमेटी बनी है वो जो है शिक्षा विभाग को बहुत जल्दी सौंपने वाली है। उसी में आगे अगला लाइन दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ देखिए कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों की एक साथ होगी पोस्टिंग। ये देखिए सोर्स मैंने पहले ही बता दिया था कि रजनीश कुमार जो कि न्यूज़ 18 के क्या है वो एडिटर है। किसके एडिटर है? तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक चैनल है, आप देख सकते हैं न्यूज़ पे, आपको टीवी पे भी दिखता होगा। तो वो एडिटर हैं। उन्होंने ये पोस्ट को किया है कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, यहाँ देखिए
विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक की एक साथ होगी पोस्टिंग। यानी ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जो है उनका जो ट्रांसफर, जिनको जो बहुत सारा जो है सो ट्रांसफर का जो ये आ रहा था, आवेदन आ रहा था शिक्षा विभाग में, तो उन दोनों का जो है एक साथ ट्रांसफर होने की यानी कि उम्मीद जताई गई। उसी में अगला लाइन है, यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले जो है वो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने वालों का होगा ट्रांसफर। ये जो है ना बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों। इस लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। या देखिए बड़े लफ्जों में लिखा हुआ है सक्षमता फॉर्म नहीं भरने वालों का ट्रांसफर होगा। अब देखिए सक्षमता परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वालों का ट्रांसफर की क्या मतलब कि कैसे ट्रांसफर होगा, किस तरह से उसका ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे कि शिक्षा विभाग ने जितने भी शिक्षकों ने सक्षमता का परीक्षा दिया है और 1,87,000 पास कर गए हैं, 85,000 भी फॉर्म भरा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि 2,60,000 या 70,000 के आसपास शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा फॉर्म भर दिया है। अब जो उनमें से जो शिक्षक नहीं बढ़े हैं उनका डाटा जो है उसको कलेक्ट करने में शिक्षा विभाग को वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, और इस तरह से वो सीधे जो है एक स्कूल से डाटा मांगे कि आपके स्कूल में विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म किसने भरा है और किसने नहीं भरा है, तो सीधे उनको पूरा डाटा मिल जाएगा और सीधे वो डाटा मिल जाएगा, उसी हिसाब से वो बोल रहे हैं कि उनका ट्रांसफर होगा। अब कैसे एरिया में ट्रांसफर होगा, देखिए यहाँ सबसे एक खुशखबरी जो मैं बोला था कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का जो है वो ऐच्छिक ट्रांसफर का जो यहाँ लिखा गया है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफर अगर बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का अगर ऐच्छिक पोस्टिंग होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक सुनहरा मौका हो सकता है दोनों के लिए, बीपीएससी शिक्षक के लिए और विशिष्ट शिक्षक जो पहली परीक्षा में एग्जाम दिए थे और पास किए हैं और जिन्होंने काउंसलिंग भी करवा लिया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब ये न्यूज़ कहाँ तक सही है, ये इसकी जानकारी, इसका जो है वो गारंटी मैं भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 80% मैं ये कह रहा हूँ कि रजनीश कुमार का जो रिपोर्ट होता है वो 80% सही होता है। और हाँ 20% ये भी है, 20% है तो हो भी सकता है कि गलत भी हो, लेकिन 80% उनका न्यूज़ जो है वो सही रहता है। तो इस तरह से यहाँ एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने नजर आ रही है दोस्तों की जिन्होंने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है उनका ट्रांसफर होगा दोस्तों। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनका ही पहले ट्रांसफर हो जाएगा, उनको ही दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा, यानी कि जो फॉर्म नहीं भरे हैं उन्हीं को दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए एक जो है सो बुरी खबर है और उनके लिए एक झटका हो सकता है, लेकिन ये न्यूज़ कहाँ तक सच है इसकी भी जानकारी आपको एक आध दिन में, एक आध हफ्ते में आपको मिल जाएगी। उसके आगे हमारा है दोस्तों कि सक्षमता फेल या फॉर्म नहीं भरने वालों का रैंडमाइजेशन के द्वारा होगा सुदूर क्षेत्रों में तबादला। देखिए ये भी एक यहाँ बोल रहा है कि जो सक्षमता फेल कर गए हैं या फॉर्म नहीं भरे हैं उनका रैंडमाइजेशन होगा। तो रैंडमाइजेशन का मतलब ही होता है दोस्तों कि जैसे आप बोल रहे हैं कि जो भी शिक्षक हैं जो बीपीएससी से हैं और जो विशिष्ट शिक्षक है उनको जब ऐच्छिक ट्रांसफर मिल जाएगा तो बचेगा तो सुदूर एरिया में ही जगह मिलेगी ना, तो उस तरह से कह रहे हैं कि इनका जो है रैंडमाइजेशन होगा और रैंडमाइजेशन में इनको जो है वो घर से काफ़ी दूर भेजने का हो सकता है कि शिक्षा विभाग का प्लान हो, क्योंकि आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो हमेशा जो है सो वो विवाद में रहता है, हमेशा एक ऐसे न्यूज़ में रहता है जो हमेशा जो है एक न्यूज़ का हेडलाइन बना रहता है। उनका जो जितना भी लेटर होता है, जितनी भी मतलब कि उनका जो कह सकते हैं कि फरमाइश होती है, तो इसका एक ऐसा होता है कि वो हमेशा जो है सो विवाद में रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह से न्यूज़ भी फैला रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनका सुदूर क्षेत्र में यानी कि जो बॉर्डर एरिया पे है उनका एक हिसाब से कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उसमें उनका तबादला किया जाएगा और उनसे 3 जिलों का जो है सो विकल्प भी लिया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं बोल रहा है कि 3 जिलों का विकल्प भी लिया जाएगा और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के बाद, शिक्षक दिवस के बाद तबादले की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो अभी फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो एक खुशखबरी है कि वो पास कर जाएं और उनका जो है सो पोस्टिंग भी हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और ये न्यूज़ जो है वो सभी शिक्षकों के साथ शेयर ज़रूर करें
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, और जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा है उनके लिए तो और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सभी शिक्षक के साथ इसको शेयर कीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।